कहा अगर वैद्य से अपने रोग को नहीं बताओगे, औषधि नहीं खाओगे तो रोगी होके मर जाओगे। मैं जानता हूं नंदी, ये जो त्रिशरण है ये पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। पिछले जन्म में भी ये साधु सन्यासी बना था और पिछले जन्म को भी इसने ऐसे ही नष्ट किया था। मैं जानता हूं। त्रिशरण ने भाग के महादेव के चरण पकड़ लिए। प्रभु, इस जन्म में भी मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, मेरा क्या होगा? कृपया मेरे पिछले जन्म की वृतांत को आप कहें। शिव ने कहा, सुनो, पिछले जन्म के तुम्हारे वृतांत को मैं कहता हूं। हिमालय में हेमवंत पर्वत है, वहां बहुत से सन्यासी, योगी, सिद्ध, तपस्वी रहते थे। उन्हीं में शंख नाम का एक सिद्ध तपस्वी था। सब उसका आदर करते थे। बहुत सी सिद्धियां उसने प्राप्त कर ली थी। वह दूसरों के मन की बात बता सकता था, भविष्य में क्या होने वाला है बता सकता था। हवा में उड़कर कहीं का कहीं शरीर सहित जा सकता था। पानी के ऊपर चल सकता था, अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। बहुत सी सिद्धियां उसको प्राप्त थीं। एक बार वह कई महीने के बाद उस पर्वत की चोटी से नीचे उतरा। एक नगर में नमक, खटाई आदि खाने के लिए गया, क्योंकि पर्वत शिखर पर तो इस तरह के भोजन आदि मिलते नहीं थे। और वहां चलता चलता वो एक राजा के सामने पहुंच गया। मार्ग से वो भी जा रहा था और राजा भी आ रहा था। उस तेजस्वी सिद्ध पुरुष के आगे राजा नतमस्तक हुआ, प्रणाम किया। वो राजा समझ गया ये महान तपस्वी है। बड़ा आदर सम्मान करके अपने राजमहल में उसको ले आया। उस राजा के कई रानियां थीं। कई दिन तक राजा के प्रेम में उसकी विनम्रता और शिष्टाचार से प्रभावित होकर वो सिद्ध राजमहल में रुका रहा। उस राजा ने उस तपस्वी के पैर पकड़े, कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कुछ महीने आप मेरे राज्य में निवास करें। चाहे आप राजमहल के किसी हिस्से में रहें या कहें तो किसी उपवन में आपकी कुटी बनवा दूं। राजमहल के एक हिस्से में वो तपस्वी रहने लगा। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल में सूर्यास्त के समय 2 समय
उस सिद्ध की अभ्यर्थना करने के लिए जाता। एक दिन उस राजा को कहीं बाहर जाना पड़ा। अपनी सबसे छोटी रानी मृदुलक्षणा को उसने कहा, देखो देवी, आज मैं नहीं जा पाऊंगा, आज तुम उन सिद्ध पुरुष की सेवा में जाना। तरह तरह के भोजन व्यंजन बना के ले जाना। और वो मृदुलक्षणा स्वर्ग जैसी सुंदरी भोजन लेके उस सिद्ध पुरुष के साथ गई। उसके पास जाके भोजन रखा, प्रणाम किया, कहा, प्रभु भोजन कीजिए। उस सिद्ध की दृष्टि उस रानी पर पड़ी तो तुरंत आसक्त हो गया। उसका धर्म ध्यान जाता रहा, मन की शांति जाती रही, ज्ञान ध्यान सब जाता रहा, नियम संयम सब जाता रहा, व्याकुल हो गया। कुछ देर बाद वो रानी तो चली गई, लेकिन उसकी छाया उस सिद्ध के हृदय में बैठ गया। अगले दिन राजा आया, देखा सिद्ध तो बीमार सा दिखाई पड़ रहा है, चेहरा पीला पड़ गया है, मुखमंडल मलिन हो गया है। राजा ने कहा, गुरुदेव आपको कौन सा रोग लग गया है? कल परसों तक तो आप बिल्कुल स्वस्थ थे। उस सिद्ध ने कहा, हे राजा, मैं असत्य नहीं बोलता, मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गए हैं, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, नहीं प्रभु। राजा ने उसके पैर पकड़ लिए, आप मुझको कहें, आपको क्या आवश्यकता है, मैं सब कुछ आपको अर्पण करने को तैयार हूं, आप मेरे गुरु हैं। आप आज्ञा दे के देखिए, आप कहें राज्य, रानियां, खजाना, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है प्रभु। उस सिद्ध ने कहा, तुम्हारी जो रानी है मृदुलक्षणा, मेरा हृदय उसमें आसक्त हो गया है राजा। राजा ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही उस रानी को तुम्हें अर्पित करता हूं। उस तपस्वी ने कहा, पहले आप रानी से तो पूछ लीजिए। बोले, पूछने की जरूरत नहीं, रानी कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। और उसने रानी को कहा, देवी, हमारे गुरुदेव जो महान तपस्वी हैं, उनके हृदय में आसक्ति उत्पन्न हो गई है तुम्हारे प्रति। वो रानी भी ज्ञानवंत थी। पहले वक्त में राजा और रानी मूर्ख नहीं होते थे, ज्ञानवंत, योग स्थित, ब्रह्म संपदा से युक्त भी कुछ राजा होते थे, सब नहीं, कुछ।
रानी ने कहा, जो आपकी आज्ञा प्रभु। आप कहें मैं तो अभी उनकी चरण सेविका बन जाऊंगी, उनकी सहधर्मणी बन जाऊंगी, उनकी पत्नी बनकर उनके चरणों की सेवा करूंगी। आप आज्ञा करें। राजा ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, जिससे उन तपस्वी के हृदय का विषाद समाप्त हो जाए। और राजा उसी वक्त रानी मृदुलक्षणा को लेके वहां पहुंचे। कहा, प्रभु ये नारी रतन आपके चरणों में अर्पित है, आप स्वीकार करें। उस तपस्वी को जैसे दूसरा जीवन मिल गया। कामना उनके मन में थी वो पूर्ण हुई। अब रानी ने सोचा, ये महान तपस्वी, मैं चाहे थोड़े समय के लिए ही इसकी सहधर्मणी बने हूं, स्त्री बने हूं, इस तपस्वी को मुझे पतित होते हुए बचाना चाहिए। रानी ने कहा, महात्मन, अब आप और हम पति पत्नी हैं। अब ये राजा का आश्रय छोड़ दीजिए। राजा से कहिए वो कहीं हमें राजमहल से बाहर कोई घर दे दे। और उस रानी ने एकांत में राजा से कुछ कहा, तो उसके कहे अनुसार राजा ने एक ऐसा टूटा फूटा मकान, जिसमें बरसों से झाड़ू भी नहीं लगी थी, खाली पड़ा था, खंडहर जैसा था, वो दे दिया। चारों तरफ गंदगी के ढेर। रानी उसको लेके वहां आई। तपस्वी ने कहा, ये मकान? बोले, हाँ प्रभु। घर गृहस्थी लोग ऐसे ही रहते हैं, आपको गृहस्थ का कुछ पता नहीं, अनुमान नहीं। जाइए झाड़ू लेके आइए, 2 झाड़ू ले आए, एक मेरे लिए एक अपने लिए। टोकरी लाइए कूड़ा उठाने वाली, जल भरने के लिए एक घड़ा लेके आइए, एक शैया 4 पाई लेके आइए, भोजन के लिए अन्न आदि लाइए। धीरे 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 उस साधु ने 2-4 दिन में ये चीजें इकट्ठी की। कहा, प्रभु दीपक तो है ही नहीं, दीपक लाइए, तेल लाइए, रुई लाइए, उसको जलाने का इंतजाम कीजिए। साधु अपना सिर पकड़ के बैठ गया, क्या क्या करूं। रानी ने कहा, हे देव, मैं कार्य करते करते थक गई हूं, मुझे काम करने की आदत नहीं है, मैं तो रानी हूं। किंतु राजा की आज्ञा के अनुसार मैं अब तुम्हारी पत्नी हूं। मैं थक गई हूं, मेरे सिर को दबा दो, मेरे सिर में बड़ा दर्द है। और जैसे ही वो तपस्वी उसका सिर दबाने के लिए आया, उस रानी ने उसकी दाढ़ी को पकड़ के खींचा। निर्लज्ज, ढोंगी, काम आसक्त तपस्वी ऐसे होते हैं जैसा तू। एक स्त्री
के मोह में देवता से पशु बन गया। अगर तेरे आंख हैं तो जाग जा, होश में आ। ये मेरा मलमूत्र से भरा हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ शरीर, इस पर तू आसक्त हुआ है ब्रह्म संपदा को ठोकर मार के। उस तपस्वी को बड़ा हृदय में आघात लगा। उसने उस रानी के पैर पकड़ लिए, हे माता मुझे क्षमा करो, सच में ही मैं तो डूब गया था। हे देवी, तुमने मुझे फिर से उबार दिया। शिव बोले, नंदी, शंख नाम का वो सिद्ध, वो तपस्वी यही था। इस जन्म में त्रिशरण इसका नाम हुआ है, और अब भी इसकी बुद्धि शिव जैसे गुरु को प्राप्त करने के पश्चात भी उस कूड़े कबाड़ जैसे दुष्ट प्रकृति की स्त्री में पड़ी हुई है। तृष्णा इस जीवात्मा के पीछे लगी हुई है। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, देवी हनत कुहनत, ये जो प्रकृति है, परमात्मा की इस प्रकृति को ही देवी कहा गया है। ये जीवों को बार बार नष्ट करती है, बुरी तरह से कूट कूट के बारीक करती रहती है। परथागर पुनः पुनः ये इन जीव आत्माओं की गर्दन को पकड़ पकड़ के गंदे घरों में दुर्गंध से भरे शरीरों के अंदर घुसने के लिए विवश करती रहती है। ये आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी पुरुष परमात्मा की झलक जिसको लग गई, वह इस दुख से भरी प्रकृति के चंगुल में नहीं फंसते, और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो नहीं फंसते। अधिकांश 100% तो इसमें फंस ही जाते हैं। ये आत्मा जन्म मरण से रहित है। इस आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, न कभी मृत्यु होती है। ये परम ब्रह्म परमात्मा की सहधर्मणी है। ना मैं जन्मा ना मैं मरता, मैं तो किसी की छाया। ना मैं जन्मा ना मैं मरता,
मैं तो किसी की का